अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो ये है जी मेरा सफ़ायर का जोड़ा, और ये जो आपको इसके ऊपर ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा है ये प्रिंट नहीं है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, यानी कि प्रिंट भी है और एम्ब्रॉयडरी भी है। बहुत अच्छा सूट है और सफ़ायर का आपको पता है कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरी फ्रेंड लाई थी मेरे लिए गिफ्ट, और वो देख भी रही होगी, उसका बहुत 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 शुक्रिया। और मैंने स्टिच करवा लिया था जल्दी जल्दी से, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने कपड़े अपने स्टिच करवाए ही नहीं हैं। 2-4 जोड़े थे जिनमें मैंने तकरीबन 5 से 6 महीने गुजारे थे, और अब मैंने कहा नहीं, अब मैं स्टिच करवाती हूँ। तो आज मैं आई थी इम्तियाज़ पे, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेनी थी, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। और सब्ज़ी जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। वैसे तो मेट्रो में भी बहुत अच्छी मिलती है और अक्सर मैं मेट्रो ही जाती थी, लेकिन जब से इम्तियाज़ यहाँ पे खुला है तो बस फिर इम्तियाज़ पे ही जाते हैं। और क्योंकि इनके जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, तो बस एंट्री मारो, सब्ज़ी लो, गोश्त लो और वापस आ जाओ। यानी कि बहुत बड़ा लंबा घूमना नहीं पड़ता, बहुत बड़ा नहीं है, ऊपर नीचे बना हुआ है, तो आप नीचे वाले पोर्शन में रहें, अपनी मर्ज़ी की ये चीज़ें लें, अंडे, दूध और ब्रेड वगैरह लें और बस अपने घर आ जाएं। तो ये बड़ी सहूलत हो जाती है। तो जब भी आप मुझे सब्ज़ी लेनी होती है तो मैं इम्तियाज़ चली जाती हूँ। तो यहाँ जी मैंने करेले भी लिए थे और लीमू भी लिए थे, टमाटर लिए थे, बाकी प्याज और आलू जो है वो घर में रखे हुए थे तो वो मैंने नहीं लिए, लहसुन भी रखा हुआ था। बाकी इस तरह की चीज़ें फिर मैंने ले ली थी। बस तुसा पिंक ते मैं ब्लू गिनसा, ठीक है। हाल ही तो मैं गिनसा ए अला कमोड गिनसा हाली फिलहाल हाली वाल ओ गिनसा वाल ए गिनसा वाल बस वही पोसी। अच्छा हाँ ये भी सही है। वाल ये भी गिरने पोसी, बाइक वाले ये भी गिरने पोसी। अरे देखिए स्कूटी विशाल वास्ते कितनी अच्छी है। अच्छा और शाजी भी आज क्योंकि मेरे साथ आई थी, उसको भी अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, शैम्पू वगैरह लेने थे। और बाद में खैर मैंने जब केराटिन कराया तो पता चला कि वो मुझे शैम्पू ही चेंज करना था, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन सा बाद में शैम्पू लिया था। अच्छा ये इम्तियाज़ वाला जो सर्फ का पैकेट है ना, तो ये मैंने ले लिया था। शाजी ने कहा कि ये काफ़ी अच्छा है, एक तो सस्ता भी है और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी है इसकी, 1000 का काफ़ी बड़ा पैकेट था। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी आपको पता है खाने पीने की चीज़ें काफ़ी सारी मिल जाती हैं। खाया पिया तो खैर हमने यहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि हमने जाना था आज नवीद पुलाव पे। हम आए हैं जी ऊपर रेस्टोरेंट पे, हमने कहा चलते हैं ऊपर कुछ बैठ के खाते हैं। अभी हम मंगाएंगे और पुलाव मंगाएंगे। रेड वाइट में निरी करीम हो। हाँ रोटी 2 रोटी। हाँ और जहाँ जी हम लोग आए थे नवीद पुलाव पे, वैसे तो ये है कि हम लोग गाड़ी में ही खा लेते हैं, लेकिन आज हमें क्योंकि टाइम कम था और बेटी को ट्यूशन से लेना था ड्राइवर ने, तो हमने कहा चलो हम रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। लेकिन ऊपर बैठने की गलती कभी मत कीजिएगा, इतनी मक्खियाँ थी, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। और आधा यकीन करें आधा छोड़ के उठ गए थे, क्योंकि जब सफाई नहीं होगी तो फिर आप क्या मज़ा आएगा बैठने का। बहरहाल जी यहाँ पे हम लोग सैलून आए थे और ये नेक्स्ट डे आए थे। पहले हमने इधर उधर पता किया। पहले तो खैर मैं हमेशा टोनियन का ही जाती हूँ, लेकिन वहाँ के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा मुझे लगते हैं, तो हमने कहा चलो इस दफ़ा कहीं और ट्राई करते हैं। तो सर्विसेज बहुत अच्छी हैं इनकी। जहाँ पे मैं अब आई हूँ ये डेफनी के नाम से है। मैं इनका नंबर वगैरह जो है वो मेंशन कर दूँगी, अगर कोई मुल्तान में जाना चाहे तो जा सकते हैं। इनका सैलून काफ़ी अच्छा है और
बाल जो हैं मैंने केराटिन कराने थे, हेयर डाई कराना था और ग्लॉसिंग करानी थी, क्योंकि मेरी स्ट्रिकिंग है तो उसकी मुझे ग्लॉसिंग भी करानी थी। मैं तो न्यू कलर चाह रही थी, लेकिन अभी मुझे उन्होंने कहा कि आप मत कराएं, क्योंकि अभी आपकी स्टिकिंग है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगी 3 से 4 महीने बाद आप न्यू कलर करा लीजिएगा। तो फिर मैंने कहा चलो फिर बिल्कुल चेंज कर दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे वॉश वगैरह के लिए आए हुए थे, क्योंकि नेक्स्ट फिर वॉश होता है, तो उसके लिए भी फिर आए थे और काफ़ी अच्छे मेरे बाल जो हैं वो लग रहे थे। और ये है जी मेरा किचन और मेरे किचन की रूटीन। मुझे पता है कि आप सब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है मेरा किचन में काम करना, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है अपने किचन में काम करना। तो हस्बैंड को मैंने चीज़ें कुछ लिख के भेजी थी, तो उन्होंने मुझे मंगवा दी थी। काफ़ी सारी दालें जो हैं वो मैंने मंगवानी थी, दालें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, यानी कि काफ़ी सारी तो नहीं, मैंने 1-1 किलो करके मंगाई हैं, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। आजकल बरसात है तो कीड़े बहुत जल्दी दाल में पड़ जाते हैं। लौंग डाल के रख लें या तेज़पात डाल के रख लें तो उससे नहीं पड़ती। बहरहाल मैंने यहाँ पे रवां की दाल, काले मसर जिसे बोलते हैं वो दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल और बेसन मंगवाया था, और चावल वगैरह ये सारी चीज़ें फिर मैंने मंगवा ली थी। हस्बैंड को लिख के दे देती हूँ तो वो फिर भिजवा देते हैं। बाकी इम्तियाज़ वगैरह से मैंने नहीं ली, क्योंकि इम्तियाज़ का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेती, जहाँ से ऑलरेडी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं तो बस वहीं से मंगवा लूँगी। अब ये जो मेरा दालों वाला डिस्पेंसर है, इसको मैं रीफ़िल करूँगी, और मैंने काफ़ी दिनों से इसको रीफ़िल नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी इसमें कोई चीज़ डालती थी इसमें कीड़े पड़ जाते थे। भले इसमें लौंग डालूँ, भले इसमें जो मर्ज़ी डालूँ, इसमें कीड़े पड़े थे, क्योंकि ह्यूमिडिटी आजकल बहुत ज़्यादा है, बरसात के दिन हैं, तो इन चीज़ों में चीज़ें ये हो जाती हैं। अभी कुछ दिनों में मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो फिर ये सही चलेंगे। तो यहाँ जी मैं इन सब चीज़ों को कर रही हूँ रीफ़िल। और अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं अपने घर के काम शाम कर रही हूँ, बाकी घर के सारे काम हो चुके हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि 12-1 आराम से बज ही जाते हैं, कभी कभी तो 2 बज जाते हैं, क्योंकि हेल्पर आते हैं, काम करती हैं, तो फिर ही वो मतलब काम सारा कंप्लीट होता है। तो खैर मैं अभी यहाँ पर अपने काम कर रही हूँ, तो कुरान पाक की तिलावत मैं लगा के रख लेती हूँ सुबह। बच्चे भी सुनते हैं, बच्चों के कानों में भी पड़ती हैं, आपके कानों में भी पड़ती हैं, घर में एक बरकत आती है। तो मैं लाउंज वाला दरवाज़ा खोल देती हूँ, और फिर सूरत रहमान, सूरत यासीन और सूरत बकरा खैर से लंबी है, बड़ी है सूरत, तो वो भी लगा लेती हूँ कभी कभी ना, लेकिन ये 2 तो मस्ट हैं, सूरत यासीन और सूरत रहमान। तो ये आप सुनते रहते हैं, आपको दिली सुकून बहुत मिलता है, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें आपको दी हैं उनका शुक्र अदा करें, जो है उस पर शुक्र करें, जो नहीं है उस पर गम ना करें। बस मैं इतना कहूँगी, क्योंकि कितने ही लोग, आजकल का माहौल ही ऐसा है कि हर बंदा परेशान है। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परेशानी से, जिसको कोई परेशानी ना हो। किसी का दिल का मामला है तो किसी का दिमाग का मामला है, तो कुछ ना कुछ बहरहाल मसाइल चलते ही रहते हैं। मेरे ख्याल में आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि किसी की भी आपको कोई बात, छोटी सी भी बात जो है वो क्लिक कर जाती है। क्योंकि मैं अभी ख़ुद एक टाइम से गुज़री हूँ, आपको पता ही होगा कि एक डिप्रेशन में इंसान जाता है, तो वो मैं गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं निकल आई हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत बहुत शुक्र अल्लाह पाक का। बहरहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ सालन, और मैं आज बना रही हूँ करेले गोश्त, क्योंकि करेले मैं लेकर आई थी और करेले 2 दिन हो गए थे फ्रिज में रखे हुए थे। मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हो जाएं और बेकार हो जाएं, तो मैं आज इनको बस बना लूँ। करेले गोश्त बना रही थी, साथ में मैं कीमा भी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने कीमा चढ़ाया है, यहाँ पे गोश्त, और यहाँ पे करेले फ्राई हो रहे हैं। तो बस ये इसको दोनों चीज़ों को मैंने भूनना है, इसको भी और इसको भी। अच्छा, अब मैं आपको वो वाला वजीफ़ा बताऊँगी जिससे इंशाल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी, जिससे मेरी भी पूरी हुई है। और दूसरी बात यह है कि आप वजीफ़ा कोई भी उठाते हैं, कोई भी करते हैं, इस नीयत से करें कि अल्लाह पाक ये तेरा कलाम है,
तेरा नाम मैं ले रही हूँ, तू मेरी पूरी करना। इस यकीन के साथ जब आप कोई भी वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर पूरी करेगा। तो ये जो वजीफ़ा है मुझे 2.5 साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। उसने वैसे 2-3 मुझे बताए थे। कोई पानी में घोल के पर्चियाँ पीनी थी और इस तरह करके। मैंने वो नहीं किया था, मुझे जब जो सबसे आसान लगा मैंने कहा मैं ये करके देखती हूँ। तो 2 लाख दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह जो है उन्होंने मुझे बताया था कि आप पढ़ लें, भले आप एक ही दफ़ा बैठ के पढ़ लें, भले आप 2 दिन में पढ़ लें, भले आप हफ़्ते में पढ़ लें, भले आप महीने में पढ़ लें। अच्छा, मुझे हफ़्ता या 2 हफ़्ते लग गए थे, मैंने पढ़ा था। मैंने किस तरह पढ़ा था मैं आपको बताती हूँ। मैंने ली थी छोटी डिजिटल तस्बीह जो आजकल मिल जाती हैं, वो मैंने उंगली पे चढ़ाई और उसके मैं काउंटिंग करती रही, पढ़ती रही। 2 लाख पूरा किया मैंने, कंप्लीट मैंने 2 लाख अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा था। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ना है, इसके साथ कुछ और आपने अटैच नहीं करना। जो मैंने किया मैं आपको वो बता रही हूँ। आप चाहें तो कोई अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, आप अटैच कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह 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 बस ये पढ़ा था। तो वो 2 लाख मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे टाइम थोड़ा लग गया था, यानी कि उसके बाद साल 1.5 साल मुझे लग गया, लेकिन ये कि वो मेरी मुराद पूरी हुई थी, क्योंकि मैंने इसी नीयत से उठाया था कि अल्लाह पाक तेरा नाम ले रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी पूरी कर। तो आपने भी ऐसे कहना है कि अल्लाह पाक हमारी पूरी करें। देर सवेर करना अल्लाह के हाथ में है, वो आपकी जल्दी पूरी होती है या देर से पूरी होती है, लेकिन पूरी हो जाती है। मुझे इस बात पे इतना यकीन है, मैंने ये किया था, आप भी करके देखें। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह पाक पे यकीन रख के ये पढ़ें कि अल्लाह ताला तो हमारी पूरी करने वाला है और हमारी ये पूरी कर। तो अल्लाह ने मेरी भी मुराद पूरी की, अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करे। कोई भी आपका मसला हो, औलाद का मसला हो, कारोबार का मसला हो, कोई भी मसला हो, आप ये पढ़ सकते हैं और अल्लाह ताला आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। मुझे, क्योंकि जब मैंने लाइव की थी तो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप प्लीज़ बताएं आपने कौन सा वजीफ़ा किया। उसके बाद भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आते रहे, तो मैंने कहा चलें आज मैं आपसे ये शेयर कर लेती हूँ। इंशाल्लाह आपकी ये सारी मुरादें जो हैं वो अल्लाह पूरी करेंगे। और अल्लाह ताला अगर नहीं भी पूरी करते तो ये यकीन रखें कि उसमें कोई ना कोई मसलहत होगी, वो आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा और उससे बेहतर होगा। यकीन करें कि जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो वो आपको बेहतर से बेहतरीन नवाज रहा होता है जब देर हो रही होती है। देर का मतलब ना हरगिज़ नहीं है, देर का मतलब है कि आपकी पूरी होनी है और अल्लाह ने बेहतरीन पूरी करनी है। शुक्र अल्लाह का। बहरहाल अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कीमा जो है वो अच्छे से भून लिया था और इसमें मैंने 1-2 लेमन स्लाइस और मैंने लीमू थोड़ा सा निचोड़ा भी था, उससे कीमा बहुत मज़े का बनता है। हरी मिर्चें डाल दी, थोड़े से मैंने प्याज डाले थे, थोड़े से जो कच्चे पक्के प्याज होते हैं वो मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए ऐड करती हूँ। कीमे में भी ऐड करती हूँ और करेलों में भी। यहाँ पे गोश्त जो है वो भी भुनाई पे आ चुका है, क्योंकि मैंने इसमें डालने हैं करेले, और करेले गोश्त ऐसे सबका फेवरेट होता है और मैंने काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं था करेले गोश्त, तो मैंने कहा चलो दोनों सालन बना लेती हूँ, ये कि अगले दिन जब बच जाएंगे तो वो भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, करेले मैंने क्योंकि अभी जल्दी जल्दी छीले थे और मैंने नमक वाले पानी से इसको अच्छे से धो के और फिर हल्का सा इनको फ्राई कर लिया था 1-2 टेबलस्पून ऑयल में, और अब मैंने डाल दिया गोश्त में। अब इसको हल्का हल्का भूनूंगी, साथ प्याज भी डाल दूँगी, हरी मिर्चें भी डाल दी, नमक मिर्च भी चेक कर लिया था। बहुत बहुत मज़े का बना था ये मेरा करेले गोश्त। और अब क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, पहले तो ये कि और हम आए थे बाहर क्योंकि चीज़ें लेनी थी, बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, किसी के जल्दी तो किसी के देर से, तो बस महीना यही है और काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। और मैं 1-2 दिन के लिए लाहौर भी चली गई थी, वहाँ तो खैर मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बिज़ी होता है। तो यहाँ पे आके फिर हम लोग ले रहे थे इसकी चीज़ें, यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह। और ये जो नई आउटलेट बनी है इनकी माय बैकपैक की, हमारे घर के बिल्कुल करीब है, तो बड़ी सहूलत हो गई, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी इतनी बड़ी बड़ी बॉटल से बच्चे ले कैसे जाएंगे स्कूल में, पता नहीं कैसे फिर मैनेज करेंगे। बहरहाल काफ़ी बड़ी बड़ी बॉटल्स थी ना पानी की। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। भाई क्या है ये, तो बहुत है बड़ा। इसके ट्राउजर्स और साश भी दे दें और थोड़ा स्मॉल साइज है, 15-16 दिखाना है। 14 लो, ये तो बहुत बड़ा है।